धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में अभी तक घर में घुसकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था क्योंकि एक आध वारदात नहीं हुई है। कुछ ही दिनों के भीतर 4 परिवारों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, और वो भी उस जिले में जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, वर्तमान समय में नाम प्रयागराज है। आप लोग जानते ही हैं। प्रयागराज में कुछ ही दिनों के भीतर 4 परिवारों की हत्या का मामला देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। चिंताएं जताई जा रही हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि बदमाश अब बेलगाम बेखौफ हो चुके हैं और वो घर के भीतर ही नहीं, सरेआम सड़क पर परिवार को मौत के घाट उतारने लगे हैं। जी हां, गोरखपुर से खबर हमारे पास आ रही है। यहाँ एक परिवार को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया है, और आप लोग जानते ही हैं ये वो गोरखपुर है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का गोरखपुर कहलाता है। यहाँ के मठ के ही वो मठाधीश है, और इसी मठ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। 5 बार सांसद बने, ये अलग बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी उनको मंत्री नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी ने भी 2014 से 2017 के बीच उनको मंत्री नहीं बनाया, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास कायम कर दिया है दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का। वर्तमान समय में वो इसी गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं, लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी चीज है, उनसे गोरखपुर की कानून व्यवस्था भी संभल नहीं पा रही है, क्योंकि हमारे पास एक के बाद एक 2 वीडियो हैं उनके चहेते एसएसपी के, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं एसएसपी की भूमिका पर। इस हत्याकांड के बाद कैसे एसएसपी की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कैसे इस पूरे हत्याकांड को देखा और समझा जा सकता है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक खास तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, खास तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं तो वो तस्वीर है अहमद मुर्तज़ा अब्बासी की। वही अहमद मुर्तज़ा अब्बासी जो आईआईटी मुंबई का स्टूडेंट है, इंजीनियर रह चुका है, और वो गोरखपुर के कैंट इलाके का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि उसने धार्मिक नारे लगाते हुए आदित्यनाथ योगी के मठ की रक्षा में लगे हुए पीएससी के जवान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसके बाद आपने न जाने कितनी खबरें सुनी होंगी, कितनी खबरें देखी होंगी। बताया गया कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया, वो आतंकवादियों के लिए पैसा जुटाता है, वो आतंकवादियों को पैसा ट्रांसफर करता है, वो आतंकवादियों से मिला हुआ है, न जाने क्या क्या बताया जा रहा है। और पुलिस जांच करने के लिए कभी गुजरात जा रही है, कभी मुंबई जा रही है, जहां ये लोग पहले रहा करते थे। सब कुछ चल रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि घटना के समय उसका हाथ टूट गया था, ऑपरेशन बाद में कराया गया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी एटीएस को उसकी कस्टडी दे दी गई है। 26 तारीख आज है, आज से लेकर 3 मई तक वो यूपी एटीएस की कस्टडी में रहेगा, और यूपी एटीएस उससे पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस पूरे घटनाक्रम में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। यानी अहमद मुर्तज़ा अब्बासी नाम है तो उसकी जान छूटने वाली इतनी आसानी से नहीं है, लेकिन अगर नाम अभिषेक यादव है या कुछ और है तो वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। यकीन नहीं आ रहा तो दूसरी एक खबर देख लीजिए। शहर कोतवाली थाना है गोरखपुर का, दुर्गा बाड़ी यहाँ का एक इलाका है। वहाँ पर अंडे बेचने वाले एक अभिषेक यादव ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। एक गोली लगी है शंकर चौधरी को, दूसरी गोली लगी है वहाँ से गुजर रहे जिम ट्रेनर राहगीर को, जिसका नाम शाहनवाज बताया जा रहा है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद अभिषेक यादव मौके से फरार हो चुका है। अब आप कहेंगे घटना हुई क्यों है, तो शंकर चौधरी का बेटा है जिसका नाम है शनि, 12वीं क्लास में पढ़ता है, कोचिंग में जाता है। वहां उसका दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट से, यानी कि स्टूडेंट के दूसरे गुट से झगड़ा हो गया। दोनों लड़ रहे थे, उसी दौरान एक गुट की तरफ से आ गया अभिषेक यादव और उसने अंधाधुंध गोलियां चला दी। 2 लोगों को गोलियां लगी हैं। वारदात के बाद वो फरार हो चुका है। क्या कोई हंगामा आपने देखा है? और ये वारदात उस वक्त हुई है जब खोराबार इलाके में पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा जा चुका था, और चप्पे चप्पे पर गोरखपुर में पुलिस तैनात थी। या यूं कहें कि जो घटना अहमद मुर्तज़ा अब्बासी वाली हुई थी उसके बाद पूरे गोरखपुर को चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स में तब्दील कर दिया गया, हाई अलर्ट पर रखा गया है। फिर भी सरेआम गोलियां बजाई जा रही हैं, लोगों को मारी जा रही हैं और हमलावर फरार हो जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पूरे परिवार के हत्याकांड की।
जी हां, पूरे परिवार का यह हत्याकांड अंजाम दिया गया है खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज इलाके में। और उस वक्त अंजाम दिया गया जब एक शख्स जिनका नाम है गामा निषाद, जो दुबई में जॉब किया करते थे, 2 महीने पहले ही अपने घर आए हैं अपनी पत्नी संजू निषाद के साथ और अपनी बेटी प्रीति निषाद, जिसकी उम्र 20-22 साल बताई जा रही है, के साथ अपने भाई रामा निषाद की बेटी के प्रोग्राम में, शादी का जो प्रोग्राम चला था उसमें शामिल होने के लिए बंगला चौक से अपने रायगंज गांव की ओर जा रहे थे। उसी दौरान हमला करके उनकी हत्या कर दी गई पूरे परिवार सहित, यानी उनको मार दिया गया, उनकी पत्नी को भी मार दिया गया, उनकी बेटी को भी मार दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं घटनास्थल से जिस तरीके की तस्वीरें हमारे पास आई, हमारे पत्रकार साथियों ने आपको उपलब्ध कराई हैं। बताया जा रहा है यहाँ तक छपी हुई खबरों में, वेबसाइट पर जो खबरें छपी हैं कि हमलावर हमला करने के बाद वहीं बैठ गया। उसने पुलिस को फ़ोन करके खुद बताया, पुलिस आई, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा किस तरीके का बयान दे रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। सर, जो आज 3 निर्मम हत्या हुई है धारदार हथियार से, उसके लिए आप क्या करना है? जी, इसमें रायगंज बाजार क्षेत्र पड़ता है खोराबार थाने का, जिसमें कि आज पुलिस को सूचना मिली एक पति पत्नी और उनकी बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिस पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं में एसएसपी और एडीजी महोदय पहुंचे और इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक ही अभियुक्त इस घटना में बताया जा रहा है, अभी उसे गिरफ्तार किया गया है और आलोक पासवान नाम के इस अभियुक्त को पूछताछ के लिए अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक ये सामने आया है कि इस अभियुक्त का जो मृतक बालिका है, लड़की है 22 वर्षीय करीब, उसके साथ प्रेम प्रसंग का इसने प्रयास किया था, जिसमें कि लड़की के द्वारा मना करने पर अभियुक्त द्वारा ये घटना कारित की गई है। और इसमें मौके पर फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट की टीम आई है और तमाम साक्ष्य संकलन कर इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। आरोपी एक से अधिक आपको लग रहा है कि यह कहीं माना जा रहा है? जिसमें अभी तक एक ही अभियुक्त का नाम सामने आया है जानकारी में और पूछताछ की जा रही है। यदि उसका कोई सहयोगी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ननिहाल में रहता था क्या? जी, इसमें आलोक जो है वो अपने ननियाल में यहाँ पर रहता था। सुन लिया आपने डॉक्टर विपिन ताड़ा को। वो बता रहे हैं कि एक शख्स ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स 3 लोगों की हत्या कर दे? कोई गोली तो चला नहीं रहा था, वो तो किसी हथियार से हमला कर रहा था। कोई फावला बता रहा है, कोई दराती बता रहा है, कोई बांका बता रहा है, ना जाने क्या क्या बता रहा है, लेकिन क्या फिर भी एक आदमी 3 लोगों की हत्या कर सकता है? आप लोग भी सोचिएगा। लेकिन कह रहे हैं कि जांच की जा रही है, हमने टीमें बना दी हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए। लेकिन उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेंड दिखाता है। इनका कहना है कि जब हम हथियार बरामद करने के लिए उस आरोपी को लेकर अपने साथ गए तो उसने विकास दुबे स्टाइल में जैसे स्कॉर्पियो पलटी, फिर विकास दुबे भागने लगा, पुलिस का हथियार छीनकर पुलिस पर ही चलाने लगा, वैसे इसने किया। हमने एनकाउंटर किया, इसके घुटने के नीचे से गोली लगी है, इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुन लीजिए उनकी जबानी। जी, इसमें रात्रि में अभियुक्त को पुलिस आला कत्ल बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर कि इसने पुलिस का शस्त्र छीनकर फायर किया पुलिस पर। जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है और इसे अभी ऑपरेशन के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन के पश्चात जो भी स्थिति होती है उसके बाद में इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अभी तक कोई पुराना आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस इसमें सभी पहलुओं की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसमें जो युवक है और जो मृतका युवती है उसके बीच में कुछ प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही थी, जिसको कि युवती ने इनकार कर दिया था इस युवक को। इसी बात से नाराज़ होकर इसने ये घटना कारित की और इसके बाद इससे गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद इसने पुलिस पर भी हमला करने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसको गोली से लगी और अभी ये इलाजरत। सुन लिया आपने। अपराध तो रोक नहीं पा रहे हैं लेकिन फर्जीफिकेशन करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ये वही डॉक्टर विपिन ताड़ा हैं जो कह रहे थे कि कानपुर का मनीष गुप्ता जो होटल में मरा है वो तो खुद गिर के मर गया है, लेकिन बाद में जब सीबीआई ने जांच की तो पाया कि रामगढ़ थाने का जो थानेदार है और वहाँ के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने पीट पीट कर मौत के घाट उतारा है। ये तब भी नहीं हटाए गए थे, उस जिले में कायम थे, आज भी जिले में कायम है। बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक सीट से आता है, उसके ये दामाद हैं, इसलिए इनको हटाया नहीं जाता है। लेकिन अब इनके दोनों वीडियो सामने आने के बाद सीधे तौर पर सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि करना कुछ बस की नहीं है, फर्जीफिकेशन कर सकते हैं, क्या उससे अपराध रुक पाएगा? पीड़ित परिवार की एक महिला जो इस मृतका लड़की की चाची हैं, कैसे रो रो के अपनी कहानी को बयान कर रही है, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए।
लौकी। आपकी बेटी की कब शादी है? 27-28 की हमें जी आज मटकोर लेकिन हरदिया पर भी हवा है। कब जानकारी मिली है इस घटना की? ये भला हरदिया के छाप मारा ना अच्छा मगल बिटोलियो नहीं है तो कने चलल जा तो जीवन खाए भले मग तब ई भले तोरे पदरिया में कमाई के हसन सन बात होगा तो कहानी तो हमन की नहीं मालूम हमारे सब पड़ गया तो हम तो कितिया पड़ गए भले तो ई भले हल्ला मच गए है भसुर हमारे भसुरे के फलाने तो जहाँ के तहाँ ठीक हो के हम डर में गईबो नहीं कहनी है 3 लड़की है वहाँ घरे कने वहाँ में छोड़ भागी तो से मार के हम मार दे कोई समय कहीं गई नहीं है। कितना दिन से यहाँ रहता था आपके गाँव में? वो हमारे नो लड़का जो अब हम के ना पता बात है उसका घर किधर पड़ेगा पता नहीं हम ना जमन दुल्हन में हमारे कने देखा मैं घासिया पाती भैंसी गोरू अथी में खेती बाड़ी में दिया लेके जोते नहीं बोवे नहीं वही अथी रहे मन पति है ना तो गर्रा माटी कार करे ना। वो कौन बिरादर लड़का जो घटना कर किया? पता नहीं कौन बिरादर सुन लिया आपने, डर देखेगा। कह रहे हैं हम घर के बाहर नहीं जा सके जब हमें घटना का पता चला है। कैसे बाहर जा सकते थे? अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब वो शख्स खुद मौके से पुलिस को फ़ोन करके बुला रहा है तो हथियार उसका कहाँ गायब हो गया था? हथियार बरामद करने के लिए उसे कहीं ले जाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? और ये जो एनकाउंटर दिखाया गया है इसकी ज़रूरत क्या थी? बेहतर होगा कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए और जो नाकारा अफसर हैं उनको ज़िलों से हटाया जाए, थानों से हटाया जाए, तब जाके चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं। वरना जब तक ये तमाम चीज़ें ऐसे करते रहेंगे तो यहाँ ट्रिपल मर्डर होगा, वहाँ गोलियाँ चलेंगी, लेकिन जब नाम किसी का आएगा अहमद मुर्तज़ा अब्बासी तो वहाँ ज़रूर कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे, ताकि बता दें कि हम इस नाम के लोगों को मिटा कर रख देंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।